अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। एक और वीडियो के साथ मीर हाजिर है। और आज जो है बात करेंगे ड्राई फास्टिंग की। अगर आपने क्लिक किया तो आपको पता ही होगा कि ड्राई फास्टिंग की बात हो रही है। 5 फ़ायदे जो मुझे लगता है कि होते हैं, वो मैं बताने लगा हूँ। ड्राई फास्टिंग क्या होती है? जिसमें आपने कुछ भी नहीं खाना होता, और आप सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मुझे फजर से लेके मगरिब तक रोज़ा रखना होता है। बहुत और रिलीजन में भी फास्टिंग होती है। मैं वाटर फास्टिंग भी करता हूँ। अगर आपने चैनल्स पे नहीं जाके देखे तो इधर कहीं लगा दूंगा, आप ज़रूर जाके देखें। फास्टिंग जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी मैंने वेट लॉस करना होता है, फैट लॉस करना होता है, जब भी करना होता है, थोड़ी सी कोई वेडिंग आ रही होती है, कोई इवेंट आ रहा होता है, तो उसके लिए मैंने हमेशा ज़िंदगी में फास्टिंग करके बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर इशू है, अगर आपको शुगर इशू है, आपको कोई इशू है, तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये जितने भी फ़ायदे मैं बताने लगा हूँ या बताने आने लगे हैं, ये सिर्फ फ़ायदे वो हैं जो कि नॉर्मल लोगों के। क्योंकि मुझे इस तरह कोई ब्लड प्रेशर इशू नहीं है, मुझे कोई शुगर इशू नहीं है। अगर आपको होते हैं तो ओवरऑल जो है वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जब रोज़े का जब भी नाम सुनते हैं, ड्राई फास्टिंग का जब भी नाम सुनते हैं, वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। हम वैसे भी जब भी हम सोते हैं, चाहे आप 4 घंटे सो रहे हो, चाहे आप 5 घंटे सो रहे हो, चाहे आप 7 घंटे, चाहे 10 घंटे, चाहे 12 घंटे सो रहे हो, जितने भी घंटे आप दिन में सोते हो, हम ड्राई फास्टिंग में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि बॉडी सो रही होती है। आपको 5-7 घंटे, आप सुबह उठ के पानी, शायद दोपहर में कभी कोई बंदा उठता होगा और कहेगा जी मैं तो रात को उठ के पानी भी पी लेता हूँ। अगर मैं वॉशरूम करने उठूँ या वैसे उठूँ या कुछ भी करने उठूँ तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो अगर आप पानी भी नहीं पीते हो तो आप ड्राई फास्टिंग में ही होते हो। तो जो 5 फ़ायदे हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, जो मेरे मुताबिक हैं, सबसे पहला फ़ायदा यही है कि आपको सब्र आता है और आपको शुगर आता है। इससे क्या मुराद है? क्योंकि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, कोई इवेंट आता है, कोई चीज़ आती है, कभी भी कोई इवेंट आ रहा है, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, कोई शादी आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, हमने खाने को अपने दिमाग पे इतना हावी कर लिया हुआ है कि हम खाने के अलावा सोचते कुछ नहीं। कोई खुशी का है, कोई गम का माहौल है, अल्लाह ना करे वैसे किसी को गम मिले, लेकिन अगर कोई खुशी है, कोई भी चीज़ है, हमने कहीं बाहर जाना है, हमने मूवीज़ जाना है, हमने कुछ भी करना है, हम हर चीज़ जो है उसको खाने से लिंक करते हैं। तो जब आप फास्ट करते हो, जब आप ड्राई फास्टिंग करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट करना शुरू करते हो, तो पहली चीज़ जो आपको आती है वो आपको होता है कि यार खाना इतना भी ज़रूरी नहीं है। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, कार्ब बहुत ज़रूरी है, फैट बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो नहीं इतना ज़रूरी जितना हमने अपने दिमाग पे चढ़ाया हुआ है। फिर दूसरी चीज़ आती है, जैसे ही आप फास्टिंग करते हो या कोई और खा रहा है, कोई आप किसी को देख रहे हो खाते हुए, आप फास्टिंग पे हो, जैसा मैं भी फास्टिंग में हूँ, ड्राई फास्टिंग कर रहा हूँ फजर से लेके मगरिब तक। तो मैं अभी हो रहा हूँ, कोई कार है, कोई स्मेल आ रही है, आपको सब्र आता है कि यार नहीं, मैंने फास्ट करना है और मैंने जो है अपनी बॉडी को जो रेस्ट देना है। पहली बात। दूसरा बात, उसमें शुक्र भी आ जाता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हो लोगों को खाते हुए पीते हो, तो आप शुक्र अदा करना शुरू करते हो। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो कहीं न कहीं हम शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, कि हम कह रहे होते हैं कि यार बस ऐसे ही है यार, मिल जाता है, पैसे खाएँगे नहीं और पेट ਵੱਡਾ नहीं होना, पेट जो पैसे नहीं होने, उस तरह की बातें और हर चीज़। यस, लेकिन शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आपके दिमाग का भी, एक दिमाग आपका उस तरह खुलता है, आपका दिमाग रोशन होता है, आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं और बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। तो शुक्र सबसे पहले आता है, फिर सब्र आता है खाने का, और इस सब्र और शुक्र से ही फिर जो है ज़िंदगी जो है वो आगे-आगे चलती है। दूसरी चीज़ जो है वो दिलो-दिमाग जो है वो तरो-ताज़ा होता है। दिलो-दिमाग कैसे तरो-ताज़ा होता है? क्योंकि जब आप फास्टिंग पे जाते हो तो फिर आपका दिमाग खुलता है कि यार दुनिया में और भी चीज़ें हैं करने वाली। चाहे आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो। जब आप अपने खाने को एक बहुत मेन इंटीग्रल पार्ट है, उसको आप साइड पे कर देते हो। आप कहते हो यार मैंने जो है अब खाना नहीं खाना, मैंने 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, क्योंकि अमेरिका में रह रहा हूँ तो 10 घंटे, 11 घंटे का रोज़ा है। तो 11 घंटे मैंने कुछ नहीं खाना। अब मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं वीडियो बना लूँ, मैं किसी से बात कर लूँ, मैं कुछ और कर लूँ। आपका दिमाग रोशन होना शुरू होगा, आपका दिमाग ज़रा तेज़ चलना शुरू होगा। आपको यस, अगर आपको कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, अगर आपको मेडिकल कोई इश्यू है, फिर एक अलग चीज़ है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके। लेकिन एक नॉर्मल इंसान से बात करो तो आपका दिमाग जो है वो रोशन होना शुरू होता है। आपको होना शुरू होता है कि यार ये भी कर सकता हूँ। आपको टाइम मिल जाता है, क्योंकि खाने पे हम इतना ज़्यादा कंसल्ट करते हैं, खाना बनाओ, फिर गाओ, फिर बर्तन धो, फिर ये करो, फिर वो करो। वो सारी चीज़ें जब एक साइड पे हो जाएँगी आपकी, तो फिर आपका दिमाग जो है वो और चीज़ों की तरफ जाएगा। चाहे वो नमाज़ पे आपका दिल लग रहा हो, चाहे वो आपको कुरान पढ़ने को हो रहा हो, चाहे आपने कोई अपनी हॉबी क्रिएट करनी हो, चाहे आपको कलरिंग हो रही हो, कुछ हो रही हो, कोई भी चीज़, चाहे आपने किसी से बात ना करती हो, तो आपको यार मैं सारा दिन बिज़ी रहता हूँ, मैं सारा दिन बिज़ी रहती हूँ, और मैं जो है मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं अपनी चाचे, फूफे, मम्मी, ताया किसी से भी बात कर सकूँ, दोस्त है किसी से बात कर सकूँ, या किसी से बात कर रहे हैं, किसी स्कूल टीचर से, किसी से। तो आप आपका दिल होता है कि चलो ठीक है, ये खाना साइड पे हो गया,
अब दिमाग रोशन है, अब दिमाग और दिलो दिमाग जो है वो कुछ और चीज़ सोचता है। तो अच्छी चीज़ सोचेंगे, अच्छी चीज़ करेंगे, अच्छी चीज़ जो है वो करना शुरू करेंगे, तो आपके जो है वो और भी चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएँगी। फिर आपको टाइम मिलता है, और सबसे ज़्यादा टाइम मिलने के फिर आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं बिज़ी होता है लाइफ़ में, और कहीं न कहीं बिज़ी होने के साथ-साथ जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है ये काम करना। तीसरी चीज़, जो स्टमक को रेस्ट मिलता है, स्टमक को रेस्ट मिलता है, इम्यून सिस्टम को रेस्ट मिलता है, और जब इम्यून सिस्टम और स्टमक को रेस्ट मिलता है, जब हम सोते भी हैं तो हमें उस वक़्त भी रेस्ट मिलता है। जब आपको वैसे रेस्ट आप देते हो, तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी जब खाना हज़म हो जाता है, क्योंकि 7-8 घंटे में खाना हज़म हो जाता है। फिर अगर आपको कहीं दर्द हो रही है, कोई चीज़ है, आपका पेट बार-बार खराब होता है कुछ खाने से, तो जो है अंदर आपकी जो है वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और आपकी कुव्वत मुदाखलत बढ़नी शुरू हो जाती है। आपको चीज़ों का, आपकी रिपेयर सिस्टम जो है वो सेट होना शुरू होता है। चौथी चीज़ जो है वो है कि एंजाइम और वेट लॉस में फ़र्क पड़ता है। वेट लॉस का भी एक रूल है, क्योंकि जब भी आप फास्टिंग करते हो, लोग उसको वेट लॉस से जोड़ते हैं। यस, वेट लॉस एक फैक्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्टर्स और भी हैं। जब आप आपके न्यू एंजाइम्स बनते हैं, आप खाना रोकते हो, आपकी बॉडी क्रेव करती है तो वो फैट लेती है, और जब वापस आप खाना शुरू करोगे तो फैट लॉस कर रहे हो, जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो वाटर वेट वापस आ जाएगा, खाने का वेट वापस आ जाएगा। लेकिन जो फैट लॉस हुआ है इस अरसे में, इस दिन में, इस घंटे में, इन 5 घंटों में, 10 घंटों में, 12 घंटों में, 24 घंटों में, 48 आवर्स में, वो वापस नहीं आएगा, फैट वापस नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ वेट वापस आएगा। चौथी, जो पाँचवीं चीज़ है सबसे बड़ी, वो है कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। आपको ये चीज़ होती है कि यार ठीक है, मैं बहुत चीज़ों से दूर रह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग हर ना कोई, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, हम क्रेविंग्स करते हैं, हमारा दिमाग क्रेविंग्स की तरफ सोचता है। तो अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपकी क्रेविंग्स और इम्यूनिटी बढ़ती है, और आपकी जो है क्रेविंग्स कम होनी शुरू होती है, और आपकी फिर जो है बॉडी ओवरऑल जो है वो, आपका चेहरा भी थोड़ा-सा स्लिम स्मार्ट होना शुरू हो जाता है, आपको अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस पे जब आप चलते हो तो फिर आपको टाइम लगता है। तो अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं, ड्राई फास्टिंग करना चाहते हैं, वाटर फास्टिंग करना चाहते हैं, ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखें। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने कहना जितनी मेरी अक्ल है, जितनी मेरी समझ है, मैं उस लिहाज से बताता हूँ और फिर करता हूँ। लेकिन ड्राई फास्टिंग करके आपको फ़ायदा होगा ही होगा, और अगर आप एक हेल्दी वुमन, मेन, या कोई भी जो है ओवरऑल आप ह्यूमन बीइंग है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।